ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण जिनका पूरा शरीर सच्चित आनंद है, वो सभी कारणों के कारण है और वो गोविंद कहलाते हैं। लेकिन भगवान के इस स्तर को समझना सबके लिए संभव नहीं है। यहाँ तक कि इंद्र देवता भी भगवान को एक साधारण बालक के रूप में समझने लगे। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, न मे विदु सुरगणाः, सुरगण भी मुझे नहीं समझ सकते हैं। एक बार क्या हुआ, जब इस व्रज धाम में नंद महाराज और बाकी के गोपागण इंद्र देवता की पूजा के लिए एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री, सब पूजाओं के साथ में इंद्र का यज्ञ शुरू होने वाला था। लेकिन भगवान चाहते थे कि जब तक मैं व्रज में प्रकट हूँ, मेरी प्राकट्य लीला है, तो भगवान अपनी एकांतिक भक्ति इस धरा पर सही प्रकार से स्थापित करना चाहते थे। ऐसा सोचकर भगवान कृष्ण ने नंद बाबा अन्य गोपों से कहा, जो तुमने इंद्र देवता के लिए यज्ञ की सामग्री यहाँ पर आयोजित की है, इसी के द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, क्योंकि वो गोवर्धन स्वयं मैं हूँ। ऐसा कहकर भगवान ने सारे के सारे व्रजवासियों को ये प्रोत्साहन दिया और सारे व्रजवासी भगवान की गोवर्धन पूजा में लग गए। इतना ही नहीं, भगवान ने उस समय में गोवर्धन परिक्रमा भी प्रारंभ की। उसके बाद से आज भी गोवर्धन परिक्रमा होती है। लेकिन इंद्र से ये नहीं सहा गया। उसने सोचा, ये साधारण सा छोटा बालक, इसने मेरे इंद्र यज्ञ को रोक दिया है। उसने तुरंत अपने संवर्तक बादलों को बुलाया। संवर्तक बादल कोई साधारण बादल नहीं है जिससे साधारण वर्षा होती हो। ये बादल उस समय बुलाए जाते हैं जब इस संसार में प्रलय होती है। संवर्तक बादलों को बुलाकर इंद्र सोच रहे थे, घनघोर वर्षा करके पूरे ब्रजधाम को पानी से भर दूंगा। और उसने ऐसा ही किया। 7 दिन तक लगातार इंद्र ने संवर्तक बादल और उनके अनेकों अनुयायियों के द्वारा यहाँ पर वर्षा की। 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही। लेकिन भगवान ने, जैसे भगवत गीता में कहा है, न मे भक्ता प्रणश्यति, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तुरंत उन्होंने, जैसे एक छोटा बच्चा एक छोटे से पेड़ को उठाता है, भगवान ने अपने उल्टे हाथ से अपनी छोटी उंगली के ऊपर भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक लगातार बारिश होने के बावजूद जो भी व्रजवासी इस गोवर्धन पर्वत के नीचे थे, ना उनको भूख लगी ना प्यास लगी। भगवान अपनी मधुर बंसी बजाते रहे और सारे के सारे ब्रजवासी हर्ष उल्लास के साथ वहाँ पर भगवान की लीलाओं के ऊपर ध्यान करते रहे। जब इंद्र ने देखा 7 दिन के बाद भी कुछ नहीं हुआ है, इंद्र को शर्म आ गई। उसको समझ में आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तुरंत इस स्थान पर आकर के भगवान के चरणों पर गिर गया और माफ़ी मांगी, क्षमा याचना की। भगवान ने उनको क्षमा किया। क्षमा के रूप में इंद्र देवता ने सभी सुरभि गायों को बुलाया, उनके दूध और पवित्र जलों के द्वारा भगवान का अभिषेक किया। और उसी भगवान के जो जल में जो अभिषेक का जल है, ये पवित्र गोविंद कुंड, इसका यहाँ पर प्राकट्य हुआ।